बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम दूसरा पार्ट इसका शुरू करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था इसकी सियासी तारीख के बारे में, तो आज मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ओवरऑल जो है आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने नवंबर 1947 में महाराजा कश्मीर के खिलाफ अलमी बगावत बुलंद करके आज़ादी हासिल की और गिलगित में महाराजा कश्मीर के नुमाइंदे ब्रिगेडियर गनसारा सिंह को गिरफ्तार करके आज़ाद रियासत गिलगित का ऐलान कर दिया और राजा शाह राइस खान को रियासत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान में शुमाली इलाका जात के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत पहाड़ों, घाटियों, दरों, दरियाओं पर मुश्तमिल ये इलाका अपनी मिसाल आप है। इसके जनूब में आज़ाद कश्मीर, मगरब में खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल में अफगानिस्तान और मशरक़ में चाइना वाक़या है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये इलाका मुतनाज़ा रियासत जम्मू व कश्मीर का हिस्सा है। इस इलाके के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जम्मू कश्मीर के महाराजा से आज़ादी हासिल की, जिसके फ़ौरन बाद इन्होंने पाकिस्तान से इलाक़ा का ऐलान कर दिया। इसके बाद 1948 से अब तक ये इलाका पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल में है, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह पाकिस्तान में इमर्ज नहीं हो सका क्योंकि ये इलाका मुतनाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इसलिए जब तक जम्मू कश्मीर का फैसला नहीं हो जाता, इस इलाके का मुस्तकबिल के बारे में भी गैर यकीनी जो है वो जारी रहेगी। अगरचे पाकिस्तान के साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी ने 2009 में इस इलाके को आज़ाद हसीयत देकर पहली दफ़ा इंतखाबात करवाए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले सैयद मेहदी शाह मुंतखब हुए और इसकी अपनी कानूनसाज असम्बली जो है वो भी माज़ वजूद में आई। इस इलाके का कुल रकबा 72,971 मुरब्बा किलोमीटर है। उर्दू के अलावा बल्ती और शिना यहाँ की पॉपुलर लैंग्वेज हैं। गिलगित बल्तिस्तान का नया मुजव्वज़ा सूबा डिवीज़न बल्तिस्तान और गिलगित पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान में टोटल 10 अज़ला पाए जाते हैं, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर जो है वो स्कर्दू है और इसका कैपिटल गिलगित है। इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख के लगभग है। अगरचे इस इलाके का आईनी तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो शहरी हैं वो मुकम्मल तौर पर वो तमाम सहूलियात एंजॉय करते हैं जो कि कॉमन सिटीजन जो है एंजॉय करता है पाकिस्तान का। सिर्फ पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है और उनमें गिलगित बल्तिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी नहीं है। बाकी जो है ये इलाका मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ के इलाके को खसूसी स्टेटस भी दिया गया है, जिसके तहत यहाँ के इलाके के लोगों से टैक्सेशन जो है वो बहुत ही महदूद पैमाने पर ली जाती है, यानी जो इनके साथ वो बर्ताव नहीं किया जाता जो कि आम पाकिस्तानियों के साथ होता है। दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ दुनिया के बुलंद जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो भी वाक़ हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 7,000 मीटर की बुलंदी पर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया सिंध भी गिलगित से ही गुजरता है। इसके साथ साथ दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ी सिलसिला केटू वो भी जो है खुशकिस्मती से इसी खित्ते में वाक़या है। दुनिया की खूबसूरत तरीन झील भी इसी खित्ते में वाक़या है। शारिंका, अताबाद, अपर कचरा, सतपारा लेक सब जो है इसी खित्ते में वाक़या है। इसकी माशत ज़राअत और सियाहती खिदमात हैं, जबकि सी पैक चूँकि इस एरिया से गुजर रहा है, इसलिए सी पैक के कंप्लीट होने के बाद उसकी असरात बराह रास्त इस इलाके पर पड़ेंगे, जिससे इसकी माशत मज़ीद बेहतर होने का इम्कान है। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी के हवाले से बात करें तो 1978 से पहले इनकी पाकिस्तान के साथ ज़मीनी तौर पर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी, यानी कि पहाड़ी सिलसिलों को पार करते हुए ही जो है लोग जो है पाकिस्तान की तरफ आते थे। लेकिन 1978 को चाइना की मदद से तमीर होने वाली शाहराह कराक्रम ने इनकी पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी को कायम कर दिया।
اور اس شاہراہ سے گلگت بلتستان کو اسلام آباد راولپنڈی کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور اس کے سفر کا دورانیہ 24 سے 28 گھنٹے تک محدود ہو گیا۔ اس کے علاوہ ناردرن ایریا ٹرانسپورٹ کارپوریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ بھی شمالی علاقہ جات اور پاکستان کے ساتھ جو ٹرانسپورٹیشن کی خدمات ہیں وہ بہت ہی احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس کی بھی گلگت بلتستان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے اور ویکلی جو ہے مختلف اوقات میں جو فلائٹس ہیں وہ گلگت سے اسلام آباد اسکیجول ہیں۔ اگر مذہب کے حوالے سے بات کریں تو یہاں کی جو میجورٹی ہے وہ شیعہ مسلم ہے، اور اگر یہاں کے کلچر کی بات کریں تو یہاں کا جو کلچر ہے مختلف ایریاز میں مختلف قسم کا کلچر پایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل جو لوگ بلتستان میں رہتے ہیں ان کا کلچر علیحدہ ہے اور جو لوگ گلگت میں رہتے ہیں ان کا کلچر علیحدہ ہے۔ سپورٹس مختلف قسم کے کھیل یہاں پر پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اور مین جو پاپولر گیم ہے وہ پولو ہے۔ خدا حافظ۔